A very good morning, dear students. Welcome to your EVS class. Students, open your book at page number 150. Today we will start our new chapter, chapter 24, Natural Resources. Natural Resources, yes. Students, we know कि nature ने हमें कुछ resources gift किए हैं. हमें नेचर से जो चीज़ें मिलती हैं, नेचर से जो रिसोर्स मिलते हैं उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. दीज रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या, कौन से रिसोर्सेज होते हैं स्टूडेंट्स? रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी फिनिश्ड कम्प्लीटली, जो एकदम से फिनिश नहीं होते हैं, विच कैन नॉट बी फिनिश कम्प्लीटली. जैसे हमारे वाटर है, एज वी नो कि वाटर इज द यूनिक फीचर ऑफ द अर्थ, है ना. वाटर है, सोयल है, प्लांट एंड एनिमल्स हैं, तो वो हमारे जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी कि वो एकदम से कंप्लीटली फिनिश नहीं होते हैं. बट देयर आर सम रिसोर्सेज जिनको जो विच आर लिमिटेड इन सप्लाई और वो जल्दी ही फिनिश हो जाते हैं, वो बोले जाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जैसे हमारी मिनरल्स हैं बेटा, लाइक मेटल्स हैं, कोयल है, पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस है, तो वो जैसे वो यूज़ होते हैं तो वो एकदम से रिन्यू नहीं होते, वो एकदम से फिनिश हो जाते हैं. ये हमारी वैसे भी लिमिटेड रिसोर्स हैं, स्केर्स रिसोर्सेज हैं. सो लेट्स स्टडी. Students, open your book at page number 150, chapter 24, Natural Resources. Yes, when we look around, we see a variety of things. Some of these things are natural and some are man-made. ठीक है, जब हम अपने अराउंड देखते हैं, आसपास देखते हैं, तो कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि दीज आर नेचुरल, जो हमें नेचर ने गिफ्ट किए, एंड सम आर मैन मेड. बट बोथ ऑफ दीज टाइप्स ऑफ थिंग support our lives and make it comfortable. Natural things like air, water, clouds, birds, plants, animals, etc. are very useful to us. We can't survive without them. ठीक है, वो चीज़ें अगर ना हमें मिलें तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते. Despite being so precious, these are available to us free of cost. ठीक है, इतनी प्रेशियस चीज़ें होती हैं और उसमें भी हमें कुछ कॉस्ट नहीं देना पड़ता, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट वो अवेलेबल होती हैं. तो लेकिन हमें उसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए फिर भी. सो वी कैन से दैट दीज आर द गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू अस. Apart from that, most of the things which are made by man are also made up of natural materials. ठीक है, उसके अलावा भी जो कुछ चीज़ें हैं जो इंसान खुद बनाता है, मैन मेड है, लेकिन वो भी नेचर की रिसोर्सेज उसको मिलते हैं, उनसे ही बनाता है ना. अब मान लीजिए ये पेंसिल अगर इंसान ने बनाई है, ह्यूमन है, मैन मेड है, लेकिन इसके लिए जो चीज़ें यूज़ हुई हैं वो तो हमें नेचर से ही मिली है ना. अगर ये चेयर हम देखते हैं, या हम ये कार देखते हैं, हम ये डोर देखते हैं, हाउस देखते हैं, या ये फ्रॉक भी देखते हैं, तो अगर इनके लिए जो चीज़ें हमने यूज़ की थी वो हमको नेचर से मिली थी, तब हम इसको बना पाए थे. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन से दैट नेचुरल मटेरियल्स आर ए बोन टू अवर लाइफ. एक हमारी वरदान है हमारी लाइफ के लिए. द नेचुरल मटेरियल्स विच आर वेरी यूजफुल फॉर अस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, जो नेचर से हमें मिले हुए मटेरियल्स हैं और हमारे लिए यूज़फुल हैं, उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. कैन यू नेम सम नेचुरल रिसोर्सेज? यस, जैसे हमारा वाटर है, प्लांट है ना. नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइव्स एंड सपोर्ट नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ बट आल्सो ऑल अदर लिविंग बीइंग्स. सो लेट्स स्टडी टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. दो ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल इन अनलिमिटेड सप्लाई. ठीक है, कुछ रिसोर्सेज हमारे अनलिमिटेड होते हैं, कुछ लिमिटेड होते हैं, तो उसी के बेस पर हमने डिवाइड किया है नेचुरल रिसोर्सेज को रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. सो फर्स्ट वी विल स्टडी रिन्यूएबल रिसोर्सेज. देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं हमारे दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन नेवर बी एग्जॉस्टेड और कैन बी फिनिश कम्प्लीटली आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जो कम्प्लीटली फिनिश नहीं हो सकते हैं, उन रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल बोलते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सनलाइट, है ना, वो हमें मिलती रहती है ना कॉन्टिन्यूसली. विंड है, सोयल है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं. सो these resources can either be used again and again or are replenished quickly. ठीक है, उनको हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं. So first is water. We know that
presence of water is a unique feature of the earth. No life is possible without water. A number of plants and animals live in water habitats. Living beings living on land need water for performing their life functions. Therefore it is one of the most valuable gift given to us by mother nature. ठीक है, वाटर जो है हमारे लिए एक वैल्यूएबल गिफ्ट है और हम लोग ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, एंड देयर आर मैनी मोर अदर यूजेस ऑफ वाटर. ठीक है, बहुत सारे यूजेस होते हैं वाटर के. 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, इसलिए ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है अर्थ को. अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन ओशंस एंड सीज, बट इट इज़ अ सलाइन वाटर. सलाइन वाटर मीन्स दिस वाटर इज अनफिट फॉर कंजम्पशन, है ना, वो पीने के लिए अनफिट होता है. ओनली फ्रेश वाटर इज़ द यूजेबल फॉर्म ऑफ वाटर विच इज़ वेरी लिमिटेड इन क्वांटिटी. जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही लिमिटेड है, वो हमारे रिवर्स में, लेक्स में ही मिलता है. ओशंस वगैरह का जो वाटर होता है वो सलाइन वाटर होता है, मीन्स अनफिट फॉर कंजम्पशन. इसमें एक फैक्ट हम स्टडी करते हैं. डिड यू नो अबाउट 97% ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज सॉल्टी एंड अनड्रिंकेबल. ठीक है, जो 97% वाटर है वो सॉल्टी है, अनफिट फॉर कंजम्पशन है. अनदर 2% इज फ्रोजन इन ग्लेशियर्स, और जो 2% है वो ग्लेशियर्स में फ्रोजन है, जमा हुआ है, स्नो बना हुआ है. देयरफॉर वी आर लेफ्ट विद ओनली 1% फॉर ऑल आवर नीड्स. सो हमारे पास जो अवेलेबल वाटर है वो सिर्फ टोटल वाटर का 1% है. डू यू नो फ्रॉम वेयर वी गेट फ्रेश वाटर? फ्रेश वाटर हमको कहाँ से मिलता है? मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज फ्रोजन इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स ऑन माउंटेन पीक्स. रेस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. ठीक है, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स से मिलता है हमको वाटर अवेलेबल. अंडरग्राउंड इज ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. वेल्स, ट्यूबवेल्स, हैंड पम्प्स एंड सबमर्सिबल पम्प आर द सोर्सेज थ्रू विच वी फेच ग्राउंड वाटर फॉर यूज. ठीक है, इनसे हम लोग जो है हमको वाटर हमारे पास तक पहुँचता है. ठीक है, जो वाटर रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स में है वो हमें थ्रू सबमर्सिबल, हैंड पम्प्स, ट्यूबवेल्स और वेल्स के थ्रू हमारे पास हमें पहुंचता है. चलिए, कैन यू सजेस्ट सम वेज टू सेव वाटर? दिस इज योर एक्टिविटी. ठीक है, डिस्पाइट दिस लिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ द कंट्री आर पॉल्यूटेड. We generally use their water after treating it. Most of the cities and villages in India don't have safe drinking water due to water pollution. Only we can save these precious water resources by preventing their pollution and reducing its wastage. ठीक है, जो वाटर है, वाटर पॉल्यूशन, जैसे हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन स्टडी किया था, इसी तरह से वाटर पॉल्यूशन भी है. जब वाटर में जो है अनवांटेड चीज़ें मिल जाती हैं वो उसको पॉल्यूट कर देती हैं. ठीक है, हम देखते हैं ना कि जो फैक्ट्रीज़ वगैरह का कूड़ा, गार्बेज, इवन जो हमारे घरों का गार्बेज है वो भी रिवर्स वगैरह में डाला जाता है, तो वो उसको रिवर या लेक्स की वाटर को पॉल्यूटेड कर देता है, वो फिर अनफिट हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए. तो उसको ही हम लोग वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं. इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. नो डंपिंग सीवेज एंड अदर सॉलिड वेस्ट इन वाटर बॉडीज़. ठीक है ना, सीवेज वाटर और जो ये चीज़ें हैं हमें वाटर में ना मिलाएं. नॉट ड्रेनिंग वेस्ट वाटर ऑफ इंडस्ट्रीज़ का कचरा और गार्बेज ना डाला जाए वाटर बॉडीज़ में. नॉट ओपनिंग सिटी ड्रेन्स इनटू रिवर्स. सिटी की जो ड्रेन्स है वो रिवर में ओपन नहीं होनी चाहिए, वरना सिटी का सारा जो गंदा पानी है वो रिवर में मिल जाता है. मेंटेनिंग सैनिटेशन अराउंड वाटर सोर्सेज, है ना, तो वो चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, तो वी कैन प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन. चलिए, नेक्स्ट हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है विच इज़ आल्सो अवर रिन्यूएबल रिसोर्स, that is our soil. Soil is also a gift of nature like water. So soil is needed for growing plants, है ना. soil is required to grow plants and we all are dependent on plants directly or indirectly for our food. ठीक है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हम लोग फूड पर जो डिपेंड करते हैं वो प्लांट्स पर ही करते हैं, है ना. रिच फर्टाइल सोयल इज ए बून फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट. सोयल इज आल्सो ए होम टू लार्ज नंबर ऑफ टिनी ऑर्गेनिज्म. छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे से जो एनिमल्स होते हैं, उनका भी जो है सोयल होम होती है, उसी में ही वो रहते हैं. तो इसलिए सोयल भी जो है एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है नेचर का हमारे लिए. सोयल में ही प्लांट्स ग्रो करते हैं और प्लांट्स पर हम लोग कितने डिपेंड हैं वो आप सबको पता ही है. डू यू नो हाउ सोयल इज़ फॉर्म्ड? कैसे सोयल फॉर्म होती है? व्हेन द स्नो कवरिंग माउंटेन पीक्स ऑफ द हिमालयाज मेल्ट्स इन समर, दीज फिल इन द रिवर्स विद वाटर. ठीक है, समर में क्या होता है कि जो हिमालय पीक्स पे स्नो जमी हुई होती है वो समर में मेल्ट हो जाती है और ये जो है रिवर्स को वाटर से फिल कर देती है.
Water runs down the slopes of the mountains that breaks the rocks into smaller particles and forms soil. ठीक है, जो ये वाटर जो माउंटेन्स से रन करता है, स्लोप करता है, नीचे आता है, वो साथ में अपनी रोक भी बहा कर लेके आता है, स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ रोक. तो वो जो है वो स्मॉलर पार्ट्स ऑफ रॉक्स होते हैं वो ही वाटर में जो है फॉर्म हो जाते हैं सोयल के रूप में, वो ब्रेक हो जाते हैं, है ना, और वो सोयल के रूप में बन जाते हैं. सिमिलरली रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड केमिकल्स टू, है ना. विंड और वाटर के जो एक्शन के जरिए जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में रॉक. एंड ओवर ए मिलियन ऑफ ईयर्स दे कीप ब्रेकिंग इनटू फाइनर पार्टिकल्स टू फॉर्म सोयल. और इसमें एकदम से नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है, ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर्स से ये होता है और धीरे धीरे वो सोयल का रूप ले लेते हैं. सो एज सोयल इज सो प्रेशियस वी मस्ट कंजर्व इट, है ना. सोयल भी हमारी बहुत ही प्रेशियस होती है तो हमें इसे कंजर्व करना चाहिए, इसको पॉल्यूट नहीं करना चाहिए विद सॉलिड वेस्ट. ठीक है. नॉट डंपिंग केमिकल्स इन इट, इसमें केमिकल्स नहीं मिलाने चाहिए. यूजिंग फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर केयरफुली एज एक्सेस ऑफ दीज पॉल्यूट सोयल. जो हम लोग प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हम लोग फर्टिलाइज़र खाद वगैरह यूज़ करते हैं वो भी एक्सेस में, ज़्यादा मात्रा में हम लोग को यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो भी सोइल को पॉल्यूट करते हैं. प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज विच कीप सोइल इंटैक्ट, है ना. जितना हम लोग प्लांटेशन करेंगे उतना ही सोइल जो है वो इंटैक्ट रहती है. अगर हम उसको बिना प्लांटेशन के छोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे बेकार हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है. तो आप देख सकते हैं कि प्लांटेशन कितना ज़रूरी है हमारे ईयर के लिए, हमारे वाटर के लिए, हमारे सोइल के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारा प्लांटेशन. ठीक है. नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स. यस, प्लांट्स को तो हम जानते ही हैं कि प्लांट्स हमें कितने इंपॉर्टेंट हैं और हमें प्लांट से वी गेट ए नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. प्लांट्स आवर ग्रीन फ्रेंड्स आर आल्सो गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस. फॉरेस्ट आर होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. ठीक है ना. फॉरेस्ट में बहुत सारी बर्ड्स और एनिमल्स मिलते हैं, फॉरेस्ट उनका होम होता है. दे प्रोवाइड अस वेरियस प्लांट्स प्रोडक्ट्स लाइक रबर्स, रेजिन्स, फूड, flowers and wood, है ना. We get a number of things. The animals that live in forest called wild animals are natural resources for humans. ठीक है. अब जैसे जैसे फॉरेस्ट कम हो रहे थे ऐसे ऐसे जो है वाइल्ड एनिमल्स भी नंबर भी डिक्रीज होने लगा था. फिर उसके लिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिया था. Humans have learned to tame some of these animals for use. These are called domestic animals. कुछ एनिमल्स को जो है ह्यूमन ने टेम कर लिया है, जैसे हमारी काऊ है, डॉग है, तो ये हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन प्लेंटी एंड फॉरेस्ट, हैंस वी शुड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, है ना. हमें फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए कि प्लांट्स हमें वहीं से और एनिमल्स हमें वहीं से मिलते हैं. चलिए, वी कैन प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट बाय प्रोटेक्टिंग ट्रीज, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, है ना. हंटिंग पर इसलिए कई वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग पर गवर्नमेंट ने बैन भी लगाया है. अगेन देयर इज एन एक्टिविटी फॉर यू. विच ट्री एंड विच पार्ट ऑफ द ट्री गिव्स अस द फॉलोइंग. ठीक है. थिंग्स वी गेट फ्रॉम द ट्रीज. तो कोकोनट ऑयल हमें कौन सी ट्री से मिलता है और पार्ट ऑफ द ट्री के कौन सी पार्ट से मिलता है. ये एक्टिविटी आप करेंगे बेटा. नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. यस, अभी हमने जो स्टडी किया था वो हमारे रिन्यूएबल यानी एवरलास्टिंग रिसोर्सेज थे, लेकिन कुछ हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं विच आर लिमिटेड इन सप्लाई एंड विल नॉट लास्ट फॉर एवर. ठीक है. जैसे सच एज कॉयल, पेट्रोलियम, मिनरल्स एंड नेचुरल गैस. तो ये हमारे नॉन रिन्यूएबल होते हैं. दीज रिसोर्सेज नीड मिलियन ऑफ ईयर्स टू गेट रिप्लेस्ड एंड थस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय नेचर इमीडिएटली. मिलियन ऑफ ईयर्स में ये जो रिसोर्सेज हैं ये बनते हैं और ये एकदम से नेचर इनको नहीं बना सकती, तो इसलिए इनको जो है ये बहुत स्केर्स होते हैं. तो फर्स्ट स्टडी करते हैं मिनरल्स को. रॉक अकर नेचुरली सिंस द अर्थ वाज फॉर्म्ड, है ना. जब भी अर्थ बनी थी तब से ही रॉक्स मिलती हैं. दीज कंटेन मिनरल्स विच इंक्लूड्स मेटल्स, कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ठीक है. तो रॉक्स में से ही हमें मिनरल्स मिलते हैं लाइक मेटल्स, कोयल जिसको बोलते हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. यस, ह्यूमन्स हैव लर्न टू डिग डीप इनटू द अर्थ फॉर ऑयल्स एंड मिनरल्स. ठीक है. ह्यूमन्स ने ये लर्न किया कि जब अर्थ को डीपली डिग किया जाता है, उसको खोदा जाता है, तो वहाँ से ऑयल भी मिलता है, मिनरल भी मिलते हैं.
ठीक है। तो माइंस आर डग टू टेक आउट मिनरल सोइल्स एंड नेचुरल गैस। माइंस बनाई जाती हैं, खाने बनाई जाती हैं, वो इसलिए बनाई जाती हैं कि जो है मिनरल सोइल्स को और नेचुरल गैस को डिग आउट किया जा सके, निकाला जा सके। सो मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड इन रॉ फॉर्म बाय डिगिंग, दीज आर देन प्यूरिफाइड। सबसे पहले ये रॉ फॉर्म में डिगिंग करके मतलब खोद कर निकाले जाते हैं और उनको प्यूरिफाई किया जाता है ताकि हमें मेटल मिल सके, लाइक कॉपर एंड आयरन। पेट्रोलियम का क्रूड ऑयल इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ, वो भी हमें अर्थ से ही मिलता है पेट्रोलियम, इट गिव्स अस पेट्रोल, है ना। कुकिंग गैस एलपीजी भी हमें उसी से मिलती है, डीजल, इसीलिए ये चीज़ें महंगी होती हैं। Coal mineral is another non-renewable resources obtained from the earth. It is burned to produce electricity. इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इसको बर्न किया जाता है। तो ये जो रिसोर्स हैं ये इतने स्केर्स हैं कि गवर्नमेंट इनकी ऑप्शन को भी ढूंढती है ना। और जिस कंट्री में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं वो कंट्री उतनी ही रिच होती है, क्योंकि ये स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं और उसको कंट्री जो है ज़्यादा उस रेट पर भी बेचती है और उससे वो प्रॉफिट अर्न करती है। तो अब हमें इन चीज़ों को कंजर्व करना चाहिए। जब हमको मालूम हो गया है कि ये कितनी प्रेशियस है, सो वी शुड कंजर्व, वी शुड, सो लेट्स स्टडी अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। We should not waste paper. We should contribute towards cleaning water bodies. Natural resources should be used very carefully, and as we can't replace them, protection of the natural resource is called conservation. Some of the ways in which we can conserve our resources are: use natural resources judiciously, है ना, बहुत ही तरीके से ध्यान से हमको उनको यूज़ करना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़। ट्रीज़ जो हैं सोइल को होल्ड करते हैं, इट मेक इट बेटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, है ना, फर्टाइल करते हैं हमारी सोइल को, हमारे एयर को क्लीन करते हैं। वी शुड नॉट कट फॉरेस्ट, वी शुड नॉट वेस्ट पेपर, है ना, क्योंकि पेपर जो है वुड पल्प से बनता है। तो वो पेपर हम जो इतना वेस्ट करते हैं हमें उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें वुड यूज़ हो रही है। तो हम जितना कम वेस्ट पेपर जितना हम लोग कम वेस्ट करेंगे पेपर को, उतना जो है वुड हमारा कम यूज़ होगा और उतना जो है ट्रीज़ कम कट होंगे। वी शुड अवॉइड पॉल्यूशन ऑफ वाटर सोर्सेज सच एज लेक्स एंड रिवर्स। वाटर भी हम लोग बहुत जो है टैप खुली छोड़ देते हैं या इस तरह की जो हम एक्शंस करते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स कीप लर्निंग। इसमें मैं आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इज़ रिन्यूएबल, सेकेंड इज़ नॉन रिन्यूएबल, अनदर वर्ड इज़ एनर्जी, अनदर वर्ड इज़ सलाइन वाटर, नेक्स्ट वर्ड इज़ हेड पंप्स, सबमर्सिबल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, डंपिंग, नेक्स्ट इज़ डोमेस्टिक एनिमल्स, नेक्स्ट इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मिनरल्स, पेट्रोलियम। सो ये आप लिखेंगे स्टूडेंट्स। और भी कोई वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं तो यू कैन राइट देम। सो स्टूडेंट्स कीप लर्निंग।